हाय गाइस, आज हम सीखने वाले हैं पर डे की जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं उन एक्सपेंसेस को कैसे हम डैशबोर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास में पूरे साल का एक्सपेंस है और पूरे साल के एक्सपेंस की लिस्ट को आपको एक डैशबोर्ड में कन्वर्ट करना है और आप चाहते हैं कि आप जिस भी रेंज डेट की जिस भी रेंज को सिलेक्ट करें उसके अकॉर्डिंग आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो कैटेगरी वाइज फिल्टर होकर के डैशबोर्ड पर एज ए ग्राफ भी शो हों। तो देखिए, ऐसा करने के लिए बहुत ही आसान सा तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना है। अगर आप एंड तक देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे, तो एक एक स्टेप आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा और इजीली आप एक डायनामिक डैशबोर्ड क्रिएट कर पाएंगे। चलिए, अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और एक्सेल की आपकी अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी आप डैशबोर्ड क्रिएट करना चाहते हैं या फिर कोई टास्क आपको परफॉर्म करना है एक्सेल में और आप वो नहीं कर पा रहे हैं, कोई आपको इशू आ रहा है, तो उसके लिए हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड किया है फॉर्म का। उस फॉर्म को फिलअप करिए, उसमें अपनी आपकी जो भी इशू हैं हमारे साथ शेयर करिए। आपके उस इशू के बेस पर हम एक नया वीडियो अपलोड करेंगे। इससे आपका भी फायदा होगा और जो दूसरे लोग हैं जो आपकी तरह ही काम करना चाहते हैं वो भी कुछ सीख पाएंगे। तो प्लीज़, अगर आपका कोई भी इशू है, एक्सेल संबंधी कोई भी इशू हो, तो आप हमारे साथ शेयर जरूर करिएगा। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचते रहें और आप बन सकें एक्सेल के जीनियस। चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए, मेरे पास में ये एक सीट है, आपको मैं दिखा दूं। ये डैशबोर्ड है हमारा। ओके, इस डैशबोर्ड को समझ लीजिए। मैंने देखिए यहाँ पे एक डेट रेंज दी हुई है, स्टार्ट डेट, किस डेट से किस डेट तक का डाटा आपको फिल्टर करना है वो डेट यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ आप सिलेक्ट जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यूज़ है वो चेंज होगी। वैल्यू चेंज होगी तो ये ग्राफ का जो आपका ये भी फिलहाल इंटरफेस है ये भी चेंज होगा और यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं ये भी चेंज होगी। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं काम करता हूँ, जो फॉर्मूला बार है और जो हमारे ये कमांड्स हैं इनको मैं हाइड कर लेता हूँ। उसके लिए मैं ऑटो हाइड, ठीक है। अब आप देख सकते हैं ये एक इसका इंटरफेस है, ठीक है, इस तरह ये शो होगा। तो अभी मैं यहाँ पे डेट रेंज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे 01 यहाँ पे लिखेंगे 05/05/2021। देखिए, जैसे मैं एंटर करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे सभी वैल्यूज़ चेंज हो गई है। इसी तरह मान लीजिए मैं यहाँ पे 12/01/2021, ओके, ये मैंने डाल दिया, एंटर किया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वैल्यू चेंज होगी और ये सभी ग्राफ चेंज होंगे, यहाँ पर भी वैल्यू चेंज होगी। ठीक है, तो देखिए बहुत ही सिंपल सा तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है। मैं आपको उसको करके दिखाऊंगा कैसे हमने ये डायनामिक चार्ट बनाया है, कैसे डायनामिक डैशबोर्ड बना है, एक एक स्टेप आपको बताऊंगा। चलिए अब मैं एक काम करता हूँ, एक नई फाइल ले लेता हूँ और उस नई फाइल पर जो हमारा डाटा है, देखिए इस डाटा से बन करके आ रहा है, ये एक लिस्ट है, पूरे साल की हमारी एक्सपेंस लिस्ट है और ये एक डमी डाटा है। ठीक है, डमी डाटा है और इस प्रैक्टिस फाइल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। आप वहाँ पे क्लिक करके इस प्रैक्टिस फाइल को डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए अब एक काम करते हैं, यहाँ से इस फाइल को हम जो डाटा है इसको कॉपी कर लेंगे। उससे पहले एक काम करते हैं, यहाँ पे एक न्यू फाइल ले लेते हैं जिस पर हम अभी काम करने वाले हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, न्यू फाइल ले ली है और यहाँ जो हमारी पुरानी फाइल है, इस पुरानी फाइल से इस डाटा को कॉपी कर लेते हैं। डाटा कॉपी करने के लिए मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और कॉपी कर लेते हैं। और जो न्यू फाइल है हमारी, यहाँ पे एक इस सीट का नाम हम रखते हैं डाटा, ओके, एंटर, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ओके। एक बात का ध्यान रखना है, जो मैंने ये डाटा रखा है ये एक टेबल की फॉर्मेट में है। टेबल की फॉर्मेट में डाटा का फ़ायदा ये होता है कि अगर आप डाटा को टेबल की फॉर्मेट में रखते हैं तो नीचे की तरफ जो भी आप रिकॉर्ड ऐड करेंगे और आपने ये टेबल जहाँ पर भी जिस भी डैशबोर्ड में यूज़ की होगी वहाँ पे वो डाटा ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है। और अगर आप टेबल का यूज़ नहीं करेंगे तो जो डाटा आप लास्ट में एंटर करेंगे वो डाटा आपका डैशबोर्ड पर डायनामिक रूप में नहीं जाएगा। तो आपको टेबल का यूज़ करना है। जैसे देखिए मैं यहाँ पे 109 डालता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली टेबल में ऐड हो जाता है। ठीक है, तो ये नई रो टेबल में ऐड हो जाती है। चलिए अभी मैं इसको यहीं तक रखता हूँ और अभी इसको हम सेव कर लेते हैं। इस फाइल का नाम मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पर इसको सेव कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्सपेंस ट्रैकर, ओके। इस फाइल का नाम हमने एक्सपेंस ट्रैकर रख दिया और ओके, एक्सपेंस ट्रैकर की फाइल इस नाम से हमारी पहले से ओपन है, तो यहाँ पे न्यू ले लेते हैं। ठीक है, ये आ गया एक्सपेंस ट्रैकर न्यू फाइल। चलिए अब देखिए ये तो हमारा डाटा हो गया, इससे हमें एक डैशबोर्ड क्रिएट करना है। इसका नाम हम रख लेते हैं डैशबोर्ड, ओके। इस फाइल का नाम डैशबोर्ड हो गया और यहाँ पे अब ध्यान से देखिए,
हमारे पास में जो ये कॉलम है, इस कॉलम में बहुत सी एक्सपेंस की कैटेगरी जो बार बार रिपीट हो रही है, तो हमें कुल मिलाकर के एक ऐसी लिस्ट चाहिए जो इस पूरे कॉलम में जितनी भी एक्सपेंस हमारे यूज़ हुए हैं वो सभी की एक लिस्ट चाहिए। जैसे मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे जो हमारा पहले वाला ट्रैकर है ये वाला, यहाँ पे हमारे पास में एक लिस्ट है, ये लिस्ट है और इसकी जो वैल्यूज़ है वो सब डाटा से यहाँ से निकल करके टोटल होकर के यहाँ पे आ रहा है। तो हमें ये लिस्ट चाहिए। इस लिस्ट को देखिए, या तो आप एक काम कर सकते हैं, ये वाला, या तो एक काम करिए, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं किस किस नाम से आपने एक्सपेंसिव कैटेगरी यूज़ की है, या फिर दूसरा तरीका आप यहाँ से निकाल भी सकते हैं बहुत ही ईजी तरीके से। कैसे निकालेंगे वो देखिए। उसके लिए आप एक काम करिए, इस सीट पर रहते हुए आपको यहाँ डाटा का जो आपको मेन्यू मिलता है, इसके अंदर एक सॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन मिलता है और यहाँ पे देखिए आपको एक एडवांस का ऑप्शन मिलता है। आपको यहाँ पे एडवांस को चूज़ करना है और यहाँ पे कॉपी टू अनदर लोकेशन को चूज़ करना है, यूनिक रिकॉर्ड ओनली। इसको ध्यान से चेक कर लीजिएगा क्योंकि इस कॉलम में जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सिर्फ एक बार आनी चाहिए, बार बार रिपीट हो रही हैं तो बार बार रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे देखिए लिस्ट की रेंज, उसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ और जो हमें क्राइटेरिया की रेंज है वो भी हमारी यही है। और उसके बाद कॉपी टू, आपको कॉपी कहाँ पे करनी है, मैं चाहता हूँ कि कॉपी यहाँ पे हो जाए। और देखिए इसको चेक कर दिया है, ओके कर लेते हैं। तो देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास में जितनी भी इसमें वैल्यूज़ यूज़ हुई हैं वो सब यहाँ पे आ गई है। तो देखिए एक्सपेंस टाइप जो ये हेडिंग थी वो भी आ गई है। हमें ये नहीं चाहिए, हमें केवल ये चाहिए, या फिर हम उसको पूरे को ले लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं और डैशबोर्ड में यहाँ पर रख लेते हैं। ठीक है, ये आ गया हमारे पास में। और यहाँ पर हम ले लेते हैं अमाउंट, क्योंकि यहाँ पर हमारा अमाउंट टोटल होकर के आएगा। ओके, देखिए हमारे पास में कैटेगरी आ गई है। अब यहाँ पे हमें वैल्यूज़ लेकर आनी है और यहाँ पे हम ले लेते हैं डेट की रेंज। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ स्टार्ट डेट। ओके, ये हो गया स्टार्ट डेट और ये हो जाएगा हमारा एंड डेट, ये होगा एंड डेट। अब स्टार्ट डेट को यहाँ पे लेंगे, एंड डेट को यहाँ पे लेंगे। इसके लिए मैं थोड़ा इसको हाईलाइट सा कर लेता हूँ ताकि खूबसूरत लगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे इसको और इसको बॉर्डर भी दे देते हैं कुछ, ये बॉर्डर और ये, और यहाँ पे मैं इसको बॉर्डर दे करके थोड़ा सा कलर भी चेंज कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पे अमाउंट आ गया है। इस लिस्ट को भी हम यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। इसको मॉडिफाई करने के लिए मैं यहाँ पे, ठीक है, और ये मैं इसको थोड़ा सा कलराइज कर लेता हूँ। यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी हमारी, ठीक है। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमें सबसे पहला काम करना है यहाँ पे इस कैटेगरी की इस रेंज में, जो मान लीजिए यहाँ पे डेट हम देते हैं, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे डेट देता हूँ 4था महीना और 1 तारीख 2021 से लेकर के 5वें महीने की 5 तारीख 2021 तक का डाटा फिल्टर होकर के आ जाए। तो उसके लिए अब यहाँ पे हम फॉर्मेट में फॉर्मूला सेट करने वाले हैं। इसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे सम इफ्स का। देखिए सम इफ्स का फॉर्मूला हमने पहले से स्मार्ट माइंड यूट्यूब चैनल, सॉरी जो हमारा एक्सेल मेंटर यूट्यूब चैनल है उस पर अपलोड किया हुआ है। अगर आपको डिटेल में समझना है तो आप उसका जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, वहाँ पे क्लिक करके सम इफ्स के फॉर्मूले को डिटेल में समझ सकते हैं। चलिए अब देखिए सम रेंज आपको टोटल कहाँ से लेकर आना है, डाटा की सीट पर जाना है, जहाँ से टोटल करना है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। ये हमने यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। इसके सिंटैक्स को ध्यान से समझिए। क्राइटेरिया की रेंज, पहला क्राइटेरिया आपको देना है। सम इफ्स में हम मल्टीपल क्राइटेरिया दे सकते हैं। तो पहला क्राइटेरिया हमारा ये होगा, ये वाला कॉलम जहाँ पे हमें कैटेगरी को देखना है, कौन सी कैटेगरी हमारे सामने है उस कैटेगरी को यहाँ से फिल्टर करना है। पहला क्राइटेरिया ये हो गया। और उसके बाद क्राइटेरिया की वैल्यू, हमें इस क्राइटेरिया में क्या सर्च करना है, तो उसके लिए सर्च करना है डैशबोर्ड पर जो यहाँ पे दिया होगा, ठीक है, ये हमें सर्च करना है। उसके बाद कॉमा लगाएंगे और उसके बाद देखिए सिंटैक्स पढ़िए क्राइटेरिया रेंज 2। अब हमें देखना है, देखिए ये तो हम देख लेंगे कि जो हम यहाँ पे वैल्यू दे रहे हैं इस वैल्यू को हम सर्च कर लेंगे, लेकिन दूसरा क्राइटेरिया हमें डेट को भी देखना है। डेट जो है वो इस डेट से और इस डेट के बीच होनी चाहिए, है ना। तो मैं क्राइटेरिया नंबर ये वाला, तो पहला क्राइटेरिया की रेंज हम जो डेट सिलेक्ट करेंगे, जो चेक करेंगे, वो यहाँ इस डेट के कॉलम में सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से फिल्टर करेंगे डाटा को। तो ये मैंने यहाँ पे दे दिया। अब क्राइटेरिया जो हमने दूसरा सिलेक्ट किया है, जो रेंज हमने सिलेक्ट की है, इसकी वैल्यू कहाँ से लेकर आना है, तो वैल्यू हमारी यहाँ से मिलेगी, हमें इसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो अब देखिए हम इसको पहले ऐड नहीं करेंगे, एक काम करेंगे, सबसे पहले हमें यहाँ पे कुछ कंडीशन लगानी पड़ेगी। कंडीशन क्या होगी कि जो हम डाटा फिल्टर करें वो इस डेट से इस डेट के बीच हो, मतलब इस डेट से बड़ी डेट हो और इस डेट से छोटी डेट हो या फिर इन डेट के बराबर हो। तो पहले हम स्टार्टिंग पॉइंट लेते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट 1 अप्रैल है, तो हम चाहेंगे कि 1 अप्रैल से बड़ा हो। तो 1 अप्रैल से बड़ा हो
मतलब ग्रेटर देन और इक्वल हो, ठीक है। और सॉरी, उसके बाद यहाँ पे डबल कोट्स को हम क्लोज कर देंगे। उसके बाद आपको एंड का साइन लगाना है, ये तो हमारी कंडीशन हो गई। उसके बाद हमें वैल्यू भी देनी है, किससे बड़ी और बराबर होनी चाहिए, इसके बड़ी और इसके बराबर होनी चाहिए, ठीक है। ये हमारी हो गई दूसरा क्राइटेरिया। अब हम तीसरा क्राइटेरिया सेट करेंगे। तीसरा क्राइटेरिया की जो रेंज होगी वो भी डेट को ही चेक करना है, और ये डेट को ही मैं यहाँ पे डेट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये हो गया हमारा डेट सिलेक्ट, ओके। और इसके बाद हमें फिर से ऐसे ही करना है। अब देखिए यहाँ पे हमें क्राइटेरिया सेट करना है, तो हम जाएंगे डैशबोर्ड पर, और डैशबोर्ड, अभी डैशबोर्ड को यहाँ पे नहीं लगाएंगे। यहाँ पे हमें चेक करना है कि जो डेट है वो इससे छोटी या फिर इसके बराबर होनी चाहिए, जो हमारी एंड डेट है। तो इसके लिए हम यहाँ पे डबल कोट और लेस देन और इक्वल, डबल कोट और यहाँ पे एंड का साइन, और उसके बाद जो ये डेट है इसको सिलेक्ट कर देंगे, ब्रैकेट बंद और एंटर कर देंगे, ठीक है। अब देखिए जैसे ही मैंने इस डेट को सिलेक्ट किया और ये फॉर्मूला सेट किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा डाटा फिल्टर होकर के आ गया है। अब मैं यहाँ पे अगर 5 की जगह 7 भी कर दूँ या 8 कर दूँ, तो आप देख सकते हैं वैल्यू चेंज हो रही है। लेकिन अगर मैं इस फॉर्मूले को नीचे की तरफ ड्रैग करूँगा तो ये काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि हमने यहाँ पे इस डेट को फिक्स नहीं किया है। हमें जो फिल्टर करनी है डेट, वो ये फिक्स करनी है। क्योंकि हम यहाँ पे इसको ड्रैग करते हैं तो आप देख सकते हैं डेट की वैल्यू नीचे की तरफ आ गई है। तो हमें इनको फिक्स करना होगा ताकि ये सेल का एड्रेस चेंज ना हो। इसके लिए हम यहाँ पे जो हमने ये जो डेट हमने ली है इसको फिक्स कर देना है। यहाँ पे सबसे पहले इसको फिक्स कर देते हैं F4, और इसके बाद इसको फिक्स कर देते हैं और एंटर कर देते हैं। अब मैं इसको नीचे की तरफ ड्रैग करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पे अब जो डेट की सेल की वैल्यूज़ हैं, रेफरेंस है, वो चेंज नहीं होंगे। डेट हमारी ये फिक्स हो गई है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब देखिए हमने डाटा तो निकाल लिया है। अब हमें यहाँ पे चार्ट को क्रिएट करना है। चार्ट क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पे इन सभी को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और उसके बाद इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ से हम ले लेते हैं पाई चार्ट। देखिए पाई चार्ट हमारा आ गया है, और इसको थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूँ। और यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ लीजेंड है, इनको हम साइड में रख लेंगे। इससे पहले इनको बड़ा कर लेते हैं ताकि ये एक वर्टिकल आ सके, ठीक है। इनको वर्टिकल करना है हमें। ये देखिए ये आ गया हमारे पास में वर्टिकल, ठीक है। ये आ गया, इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे रख लिया। और जो ये चार्ट है मुझे इसको बड़ा करना है। चार्ट अभी काफ़ी छोटा आ रहा है, तो इसको बड़ा करने के लिए मैं यहाँ पे इसको ड्रैग कर लूँगा। इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको ड्रैग कर लेंगे। ये आ गया हमारा चार्ट, ओके। देखिए फ्रेंड्स, चार्ट हमारा क्रिएट हो चुका है। टाइटल जो है इसको अगर आपको डिलीट करना है तो यहाँ से आप टाइटल को हटा सकते हैं। अब हमारे पास में केवल लीजेंड और चार्ट हमारे पास में रह गया है। और यहाँ पे जो डाटा के लेबल्स हैं इनको आप क्लिक कर लीजिए ताकि यहाँ पे लेबल आ सके, ओके। चलिए ये तो हमने कर लिया। अब देखिए जो हमने यहाँ पे आपको दिखाया है, ये जो आइकन्स हैं, ये मैंने इंटरनेट से डाउनलोड किए हैं। और अगर बात करें MS ऑफिस 2020 और इससे अबाव की बात करें, तो ये जो आपको आइकन्स हैं ये एक्सेल में मिल जाते हैं। उसके लिए अगर आप 2020 या 21 MS ऑफिस यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आप एक काम करिएगा, देखिए 2020 और 2021 के एक्सेल में आपको जो ये आइकन्स हैं वो यहाँ पे मिल जाएंगे। इंसर्ट में जाएंगे और इलस्ट्रेशंस के ऑप्शन में आपको यहाँ पे आइकन्स का ऑप्शन मिल जाता है। लेकिन मैं अभी 2016 यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पे आइकन्स नहीं हैं। तो मैंने ये आइकन्स कुछ पहले से डाउनलोड किए हुए हैं। यहाँ पे इंसर्ट करने के लिए आप पिक्चर में जाएंगे और देखिए मेरे पास सभी आइकन्स है। देखिए अगर मैं इनको इंसर्ट करता हूँ तो इनका साइज मुझे एडजस्ट करना होगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं इन सभी आइकन्स को यहीं से उठा लेता हूँ ताकि जो इनकी पोजीशन है वो झुकी तो रह सके। चलिए मैं कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करके मैं यहाँ इनको पेस्ट कर लेता हूँ, ओके। ये आप देख सकते हैं ये मेरे पास में सभी आ गए हैं, ओके। ये आ गए, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे सभी आइकन्स आ गए हैं। अब हमें यहाँ पे इनकी सभी की हेडिंग्स और यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ को डायनेमिकली चेंज करवाना है। पहले इनकी हेडिंग लिख लेते हैं। देखिए हेडिंग अगर मैं चाहूँ तो मैं यहीं से इनको हेडिंग भी लेकर के आता हूँ, वरना काफ़ी टाइम लगने वाला है। तो एक काम करते हैं, इनकी हेडिंग्स जो है वो भी यहाँ से ले करके आते हैं। और देखिए मैं इनकी हेडिंग्स को यहाँ पे कॉपी करके और यहाँ जो दूसरी सीट है हमारी न्यू सीट, इसके पास पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे इनको इस तरह से ठीक है। देखिए सभी हेडिंग्स मेरे पास में आ गई है। अब यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ को हमें डायनेमिकली लेकर आना है। जैसे यहाँ पे वैल्यू चेंज होगी तो यहाँ पर भी वैल्यू चेंज होगी, यहाँ पर वैल्यू चेंज होगी तो यहाँ पर भी वैल्यू आनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इसकी फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ। यहाँ पे जो अमाउंट है इसको रुपीज़ में कन्वर्ट कर लेते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे चूज़ करेंगे फॉर्मेट सेल और यहाँ से हम चूज़ करेंगे अकाउंटिंग और यहाँ पे बहुत सारे सिंबल आपको मिल जाएंगे। नीचे की तरफ आपको स्क्रॉल करना है और स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपको रुपीज़ का सिंबल मिल जाएगा और देखिए नीचे की तरफ आएंगे तो रुपीज़ का सिंबल आ चुका है, इंग्लिश इंडिया। ओके, ये कर दिया। तो देखिए सभी में यहाँ पे रुपीज़ का सिंबल आ चुका है। अब यहाँ पे हमें वही वैल्यू चाहिए जो यहाँ पे चेंज होकर के आएगी। जैसे हम यहाँ पे डेट चेंज करेंगे, डेट चेंज करने के बाद यहाँ पे वैल्यू चेंज होगी, यहाँ पे वैल्यू चेंज होगी तो यहाँ पर भी वैल्यू आनी चाहिए। तो उसके लिए काम करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, टेक्स्ट बॉक्स को चूज़ करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको एक काम करना होगा। ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी का आइकन है तो उसके लिए फॉर्मूला बार में जाएंगे और इक्वल का साइन प्रेस करेंगे और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल और एंटर कर देंगे। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये आ गया इलेक्ट्रिसिटी की वैल्यू। आप देख सकते हैं 20,300 रुपये और 20,300 रुपये यहाँ पे है। अब इसकी कॉपी करके आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर लीजिए और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, यहाँ पर भी सभी के पास पेस्ट कर लेते हैं और बाद में इनकी वैल्यूज़ को चेंज कर लेंगे। देखिए अब ध्यान से देखिएगा, मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी दिया, ये हमारा जो ट्रेवलिंग का है तो इसके लिए हम एक कॉल करेंगे इक्वल और यहाँ पे जो ट्रेवलिंग का हमारा ये वाला सेल का एड्रेस है इसको एंटर कर देंगे। देखिए ट्रेवलिंग का एक्सपेंस आ गया। इसी तरह यहाँ पर भी हम एक काम करेंगे, ये हमारा है हेल्थ का तो यहाँ पे इक्वल साइन प्रेस करेंगे और यहाँ पे हेल्थ को चूज़ कर देंगे। ओके, इसी तरह यहाँ पे मोबाइल का है तो यहाँ पे आप इक्वल प्रेस करेंगे और यहाँ पे आप मोबाइल का जो सेल एड्रेस है इसको यहाँ पे पास कर देंगे। इसी तरह से सबको कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे सभी वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे इनपुट कर दी है। अब इन सभी को हम थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं इस तरह से, यहाँ पे इनको सबको लगभग सही से एडजस्ट कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, सभी के हमने यहाँ पे एडजस्ट कर लिए हैं और अब इनका कलर हम चेंज कर लेते हैं, थोड़ा अलग कलर कर लेते हैं। यहाँ पे क्लिक किया, इन सभी को एक बार सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हम एक काम करेंगे, यहाँ पे इनको थोड़ा कलर इनका चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हम यहाँ पे जाएंगे व्यू के टैब में और यहाँ से हम फॉर्मूला बार को भी हाइड कर लेते हैं और जो हेडिंग्स हैं उनको भी हाइड कर लेते हैं, ग्रिड लाइन को भी हाइड कर लेते हैं। देखिए ये हमारा डैशबोर्ड रेडी हो गया है लगभग। अब यहाँ से मैं इसकी हेडिंग को चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, चलिए मैं होम पर जा कर के इसको मर्ज कर लेते हैं और यहाँ पे मैं ओके, ये मैंने लिख दिया एक्सपेंस ट्रैकर डैशबोर्ड और इसको मैं थोड़ा सा साइज इसका बढ़ा लेता हूँ
इसको बोल्ड कर लेते हैं, ये हो गया। और इसका जो कलर है वो इस तरह से कर लेते हैं, या फिर थोड़ा सा लाइट कलर ले लेते हैं, ये हो गया ना। ये देखिए ये हो गया हमारा एक्सपेंस ट्रैकर डैशबोर्ड। अब देखिए यहाँ पे मैं कोई वैल्यू चेंज कर लेता हूँ, और जैसे ही वैल्यू चेंज करूँगा तो यहाँ पर वैल्यू चेंज होगी, यहाँ पर वैल्यू चेंज होगी, तो ये सभी की वैल्यू चेंज होगी। ओके, चलिए मैं यहाँ पे अभी लेता हूँ 09 और उसके बाद 05/2021 एंट्री कर लेते हैं। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे वैल्यू चेंज की तो यहाँ पे वैल्यू चेंज हो गई, यहाँ पे भी चेंज हो गया, और यहाँ सभी जगह आप देख सकते हैं चेंज हो गया है। चलिए अब देखिए एक और यहाँ पे हम ग्राफ एंटर कर लेते हैं। उसके लिए इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पे हम एक काम करते हैं, ये वाला ग्राफ और ऐड कर लेते हैं। देखिए इसके लिए काम करेंगे, यहाँ पे हम डाटा को सिलेक्ट कर लेते हैं, सिलेक्ट डाटा, और सिलेक्ट डाटा में हम यहाँ पे इसकी रेंज ये ले लेते हैं। देखिए एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे इन सभी को सिलेक्ट करके और यहाँ पे इंसर्ट, और इंसर्ट में यहाँ पे भी चार्ट ले लेते हैं, ये वाला। ओके, ये आ गया। अब यहाँ पे मैं इसको यहाँ रख लेता हूँ, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ऐसे। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारे लेबल्स नहीं ऐड हुए अभी, यहाँ पे लेबल्स को भी ऐड कर लेते हैं। ये देखिए लेबल्स यहाँ पे ऐड हो गए हैं। ओके, तो ये देखिए अगर आपको ग्रिड लाइन को हाईलाइट करना है तो आपको यहाँ पे इसको जो ग्रिड लाइंस पीछे की तरफ दिखाई दे रही हैं, आप यहाँ से इनको हाइड कर सकते हैं। ये देखिए ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से ऑटो हाइड, अब आप देख सकते हैं ये आपका डैशबोर्ड रेडी हो चुका है। अब आपको सिर्फ यहाँ पे वैल्यू को चेंज करना होगा, जिस भी रेंज में आपको चेक करना है वही रेंज आपको यहाँ पे इनपुट करनी है। जैसे रेंज इनपुट हो गई, डाटा को यहाँ से फिल्टर किया जाएगा और उस डाटा का टोटल करके यहाँ पे लाया जाएगा, और डाटा का टोटल यहाँ पे आएगा, तो उसी के अकॉर्डिंग आपका चार्ट भी यहाँ से चेंज हो जाएगा और ये वैल्यू सब चेंज हो जाती है। एक चीज़ और करिए, देखिए यहाँ पे अभी बॉर्डर आ रहा है, चार्ट के जो बॉर्डर है वो आ रहे हैं, तो एक काम कर सकते हैं, इन सभी का बॉर्डर आप हटा सकते हैं। उसके लिए आप यहाँ पे फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ पे ये आपका नो आउटलाइन, और इसी तरह से यहाँ पर भी ये नो आउटलाइन को चूज़ कर लीजिएगा। ये देखिए, ठीक है, इसी तरह इसका भी कर लेते हैं, ये सिलेक्ट नहीं हुआ था, और नो आउटलाइन, ये देखिए अब आप देख सकते हैं ये अब काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। आपको और भी चार्ट ऐड करने हैं तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, आपको जो भी करना है आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस फाइल मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया, आप वहाँ पे क्लिक करके प्रैक्टिस फाइल डाउनलोड कर सकते हैं और प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप फ्यूचर में भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं, ऐसे एडवांस वीडियो देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जैसे ही हमारे चैनल पर ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो।